पाकिस्तान की टीम बेशक वन साइडेड जीत भी जाए मगर इतनी गलतियां करते हैं कि नेगेटिव चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। अभी तो वो बाबर आजम और सलमान अली आगा की वो एक पिक्चर आ रही थी सामने, पवेलियन में दोनों खड़े थे, दोनों भाई दोनों तबाही मगर अपनी टीम के लिए, और सामने ऐसे खड़े होकर वो ऐसे सीरियस पोज दे रहे हैं जैसे इन दोनों ने मिलकर वो टीम का, श्रीलंका का सत्यानाश कर दिया, मैच ही एक साइड पर कर दिया है। और दोनों भाई तबाह बैटिंग कर कर आए हैं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। मैं बैठा हंस रहा हूँ भाई, जाओ यार तुम साइड पे आके अपने कपड़े बदलो, कच्चे शच्चे दो, जाके तुम मैच में खेल कर आए हो, कोई साइड में आउट। बाबर आजम का तो सीरियस है ना, जब भी आउट होता है वो सामने या तो उसकी रोने वाली वीडियो आ जाएगी, नहीं तो वो पवेलियन में खड़ा होगा सामने, बड़ा देख रहा होगा मैच को। जब तुम ग्राउंड में थे तब भी देख लो, गेंद को देख लो, तब तुमसे खेला नहीं जा रहा होता है, फुल पीछे जाके वो इतनी कौन सी शॉट जिंदगी में आज तक मैंने बाबर आजम की ये वाली शॉट नहीं देखी। कवर ड्राइव देखी थी मगर ये फुल बैक फुट पे जाकर कट मैंने तो आज तक नहीं देखा। खैर बाबर आजम पर तो बात करना ही छोड़ दिया। काफ़ी ये मुश्किल फैसला है टीम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हमारे जो सीनियर बाबर आजम है इनकी वर्ल्ड कप में के स्क्वाड में तो जगह नहीं बन रही, बिल्कुल भी नहीं बन रही। आज भी कोई 15 गेंदों पे कुछ 6-7 रन बनाए हुए थे, वो तो शुक्र है स्कोर कम था, श्रीलंका की टीम थी, साहिबजादा फरहान ने वो एक मैच एक साइड में किया हुआ था, इतना फील नहीं हुआ, और एक अद्धे छक्का मारे शायद बाबर आजम ने। मगर इस मेंटेलिटी के साथ, इस बैटिंग के साथ आपको हम वर्ल्ड कप में शामिल कर लें ना भाई ना, मैं तो नहीं कर रहा। खैर और बहुत सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की, क्या इंजरी हुई थी, पता नहीं क्या नाम था, फैशिया इंजरी, फुट फैशिया इंजरी। तो मैंने अपने एक वो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है, मैं तो डॉक्टर कहता हूँ, लोग उनको पता नहीं मालशिया क्यों बोल रहे होते हैं और वो माइंड भी करते हैं। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, ये कौन सी इंजरी होती है, थोड़ा बताओ तो इसके बारे में। तो वो कह रहे थे कि पाँव के मतलब कि जो आपके एंकल से लेकर वो अंगूठा होता है पाँव का उधर तक की कोई इंजरी होती है तो स्वेलिंग हो जाती है, या तो उधर का जो टिश्यू होता है उसका वो फट जाता है, या तो उसके पता नहीं कुछ इस तरह का रैप्चर हो जाता है, इस तरह का उन्होंने वर्ड बोला था। तो मैंने कहा होती फिर क्यों है, कि क्या वजह होता है कि इसमें ज़्यादा भागने की वजह से। तो उन्होंने कहा हाँ ये भी एक रीज़न हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, या आपकी उम्र बढ़ गई है, या फिर कोई अगर आपने गलत जूता पहना हुआ है जिसका सोल वगैरह ख़राब हो तो उस वजह से भी हो सकती है। और भी कुछ बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं यार इतना अमीर है, ख़राब जूता तो पहनेगा नहीं, उम्र तो अभी मेरे ख्याल से 25 का भी नहीं हुआ शाहीन शाह। तो वो रही बात ओवर यूज़ वाली, तो जी हाँ एशिया कप खेला, एशिया कप के बाद आके साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ खेली, फिर हाँ जी अब श्रीलंका के साथ ट्राई सीरीज़ खेलने लग गए हैं। होना ही था ना, ऊपर से इसको ओडीआई का कप्तान बना दिया, सिर्फ 1-2 मैचेस ही रेस्ट हुए हैं, यही हाल होना था ना जी, कितना रगड़ा खाओगे। फिर जब मैंने पूछा है कि कितना टाइम लगता है रिकवर होने में, तो उन्होंने कह रहे थे तकरीबन अगर एक तो सेल्फ फील भी है ना कि आप थोड़ा आराम करो, बर्फ़ शर्फ लगाओ, तो महीना लग सकता है, महीने से 1.5 महीना, 2 महीने भी लग सकते हैं अगर सेल्फ फीलिंग की तरफ जाए। तो खैर ये लंबी कोई बात थी कि डॉक्टर वाली वो इतनी मुझे समझ नहीं आई, मगर वो कह रहे थे कि महीना भी लग सकता है। और ऊपर से हमने जो अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर को जिसको हमने वर्ल्ड कप में खिलाना है, वर्ल्ड कप में नंबर 1 प्लेयर तो शाहीन शाह अफरीदी की बनती है ना। पाकिस्तान के जो एक फास्ट बॉलिंग का जो पैक है उसको लीड कौन कर रहा है, शाहीन शाह अफरीदी। वही अभी इंजर्ड हो गया वर्ल्ड इंजरी से पहले, तो सॉरी इवेंट से पहले। हम बोल रहे हैं, हम मीडिया वाले बोल रहे हैं कि फास्ट बॉलर को कप्तान बनाने की वजह क्या है, और नहीं बनाना। आपके लोग, आपके पास रिजवान खत्म हो गया, आगा को नहीं बनाना कप्तान, आगा को T20 दे दिया, बाबर ने हाथ खड़े कर दिए, कोई नया बंदा ले आओ। रुहेल नजीर है अंडर 19 में कप्तानी की हुई है, वो अभी तक तड़पता फिर रहा है। इतने सारे लोग हैं, कोई तो कप्तानी लेने का तैयार होगा ना। आपने एक फास्ट बॉलर को कप्तान बना दिया, वो भी वनडे में, और वो भी 2027 वाले वर्ल्ड कप में। तो अभी थोड़ा रेस्ट करा दो ना, कि 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, अभी रेस्ट करा दो। T20 वाला वर्ल्ड कप तो जीत जाए ना, वो जीते नहीं उससे पहले ही भाईजान पाँव पकड़ के बैठ गया। और उसके अलावा अगर बात करें हम हसन नवाज की, अपनी एक तो अपनी टीम में जो भी ऑलराउंडर है उसको डाल लेते हैं। साइम मयूब नंबर 1 ऑलराउंडर बना हुआ है। आगा जी कहते हैं कि फ़हीम अशरफ और नवाज क्या किसी टीम के अगेंस्ट भी 4 ओवर कराने वाले बॉलर नहीं है, क्या ये प्रॉपर बैटिंग नहीं कर रहे। तो ये हसन नवाज बैठा सुन रहा था, हसन नवाज ने कहा कि मैं फिर खाली क्यों बैटिंग करूँ। तो अभी वो देख रहा था, मैं उन्होंने इंटरव्यू में बोल रहे थे आई है 14 ओवर। मैंने कहा अभी माइक हसन के एक व्लॉग टाइप आया हुआ था, तो उसमें मैंने हसन नवाज आया, उसमें उसने बोला आई है 14 ओवर। मैंने कहा है आई है 14 ओवर क्या होता है। तो फिर मैंने वो जाके देखा, तो भाई साहब ने ये जो एक जो डोमेस्टिक मैच खेल कर आए कैद आजम ट्रॉफी का, तो उसमें कोई 14-15 ओवर करवाए हुए हैं और उसमें 2-3 विकेटें ली हैं। मेरे ख्याल से स्पिन नहीं कराई होगी, तो इनको भी पता ऑलराउंडर बनने का शौक हो गया कि क्या पता अगर मेरी एज अ बैट्समैन तो भी जगह बन नहीं रही, अगर मेरी एज अ ओपनर भी जगह नहीं बन रही, तो क्यों ना मैं भी स्पिन बॉलिंग कराना शुरू कर दूं। क्या पता जिस तरह तुक्के से साइम मयूब नंबर 1 ऑलराउंडर बना हुआ है, मैं भी वो ऑलराउंडर बन जाऊं। तो हसन नवाज ने बॉलिंग कराना शुरू कर दी। तो मेरी तो खास है भाईजान, और मेरे भी रहा, मेरे को इतनी सराय की नहीं आती, तू तो सब
मेरे ख्याल तो सराय की ही थी वे, पता नहीं, माजरत के साथ सॉरी उर्दू में आ जाता हूँ। तो आप बैटिंग पर तवज्जो दो, अब ज़्यादा बॉलिंग की तरफ ना आ जाओ। बैटिंग पे अगर आपने बॉलिंग की तरफ तवज्जो देनी है ना, तो अपनी बैटिंग पर पूरा अबूर हासिल कर लो, अपनी स्किल्स पर पूरा अबूर हासिल कर लो, फिर आप बॉलिंग कराना शुरू कर देना। आके फिर आप कोच को बड़े फख्र से बता रहे हो कि आई हैव 14 ओवर, मैं भी बैठा मैंने कहा आई हैव 14 ओवर क्या होता है भाई। एक तो इनकी इंग्लिश का भी थोड़ा है ना, एक थोड़ा बेहतर कर, कब से ही बोल रहे हो, जब से मैं बढ़ रहा हूँ तब से बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंग्लिश नहीं आती, तो कोचेस फॉरेन कोचेस आप रख लेते हैं, तो भाई कोई ट्रांसलेटर ही बीच में रख दो। वो वसीम जूनियर को बोल रहा था कि तुम इतना अच्छा फ्लिक कर रहे हो, बोल जब मैच के दौरान अपनी रिस्ट इतनी स्ट्रेट क्यों की हुई होती है, वो कुछ जवाब देने के बजाय आगे बोल रहा है या और मैं कहा दुर फिटे हूँ भाई। बाकी हमारी हसरत ही रह गई थी कि हम भी यार कोई वो बाउंड्री वाला कैच देखे, वो पता नहीं क्या नाम क्या होता है उस कैच का, नाम भूल गया मेरा, वो जो कैच पकड़ के फिर आप ऊपर फेंकते हो, फिर बाउंड्री के बाहर जाते हो, अंदर आते हो। हसरत ही रह गई थी सारी उम्र के कोई ऐसा कैच पकड़े। खैर वसीम जूनियर ने आज वो कैच पकड़ और बहुत वो एक अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। ये बाउंड्री से बाहर गया था, फिर अंदर आया, पहले दोनों को अंदर रखे, स्टेबल हुआ, फिर उससे दोबारा गेंद को हाथ रखा है, तो अच्छा कैच पकड़ा उसने। और उसके अलावा जो थ्रो मारी हो क्या सुभान अल्लाह, खूबसूरत थ्रो थी वहाँ पर, मतलब चीखें निकल गई होगी बैट्समैन की। असलंका था गालिबन शायद, हाँ कुसाल मेंडिस था, अब मुझे याद नहीं कौन सा, असलंका तो उनका कप्तान है ना, मेंडिस था हाँ। तो क्या उसकी चीखें निकली होगी, जो रन आउट की उसके भी होशो आवाज़ उड़े हुए थे। वो भाईजान वसीम जूनियर है, तुम पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जो शादाब थोड़े बहुत अच्छी फील्डिंग कर लेता है, शादाब की बात नहीं करनी सॉरी, हाँ, या वो वसीम जूनियर है ना, जितनी अच्छी इसकी थ्रो है, या हारिस रऊफ भी है, मगर वसीम जूनियर की गोली की तरह गेंद निकलती है, तो अब फिल्टर को देखकर भागो। जिस तरह पूरी दुनिया वाले करते हैं, जडेजा हो गया, फिलिप्स हो गया, इन जैसे प्लेयर्स के सामने वो ज़्यादा रन भी नहीं लेते कि इनकी थ्रोएं विकेटों पर भी आगे लगती हैं। आप वसीम जूनियर को देखकर दो भाग रहे हो। खैर वसीम जूनियर की तारीफ करनी पड़ेगी, बॉलिंग में उन्होंने गालिबन 30 से कम रन दिए थे, कुछ 27-28 रन दिए, विकेट्स लेस गए, मगर फील्डिंग में उन्होंने जो 4 चांद लगाया, सुभान अल्लाह। अगर हम अबरार की बात करें, अबरार का थोड़ा ठंड लगी हुई थी, अबरार को इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं गिरी, जो पहले ही ओवर में आके वाइटे शाटे करा रहे थे, लाइन लेंथ नहीं थी, मगर विकेट भी मिल गई। वो तो बाबर आजम ने कैच पकड़ लिया, अब ये ना कैच के बदले बाबर आजम को $100-150 मिल जाए। पिछले मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में 0 आउट हुआ हुआ था, वो कंपनी का दिवालिया निकला हुआ, मगर ये फिर भी प्रॉफिट में है। 0 पर आउट होके भी पता नहीं कोई अवार्ड लेके $100 तो नहीं, $1000 तो होंगे, 1000-1500 आज ना मिल जाए। आज भी पावरफुल परफॉर्मेंस तो वसीम जूनियर ही बनते हैं, जो उसने फील्डिंग में जो 4 चांद लगाए। और पाकिस्तान की बॉलिंग के अलावा बात की जाए तो बहुत आला बॉलिंग, अच्छा रोका हुआ था श्रीलंका भाईजान, होशोबाज में शुरू में आके 1-2 ओवर अच्छा खेलते हैं, उसके बाद उनकी बैटिंग को पता नहीं क्या हो जाता है। पता मैं समझ नहीं आ रही क्या हम जिम्बाब्वे और श्रीलंका के अगेंस्ट हम अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी कर पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लग रहा कोई सीरीज़ है, फैब में है और अभी बीच में टाइम भी है यार, कोई बीच में कोई एक अच्छी टीम के साथ कोई T20 सीरीज़ होनी चाहिए लाजमी। बाकी हम साहिबजादा फरहान की बात करें, भाईजान उसने क्या, हाँ जब आप छक्के मार के फिर आउट हो जाते हैं ना कोई 20-25 में, तब आपका स्ट्राइक रेट बड़ा होता है, 120-25 का ही बना होता है। जब आप खड़े रहो जिस तरह आज उन्होंने रेड 80 रन तो बना लिए ना, जब आउट हो जाते हैं फिर आप पे तनकीद बनती है। आज उसने कहा कि ठीक है यार मैं छक्के चौके ही मारूंगा, मगर खड़ा रहूँगा। कोई 50 रन तो उसके बाउंड्रीज के थे, उसके बाद 20-25 रन मेरे ख्याल से उन्होंने भाग के लिए होंगे, मगर क्या बोले आज भी छक्के चौके ही मारे थे शुरू में, फिर डॉटे कर रहे थे, मगर भाईजान 100 छक्के मार लिए 2025 में, पहला पाकिस्तानी प्लेयर है जिसने 100 छक्के एक साल के अंदर मारे हैं। और उन पर तनकीद हो रही है कि 116 के स्ट्राइक रेट के बाद आपने आके अपनी डॉक्यूमेंट्री बनवा दी, शूट कर लिया, बस ठीक है, उनको वो एकदम ऐड मिली हुई थी, उसमें उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री बताई। आज साहिबजादा फरहान में भी तनकीद बनती नहीं है, आज वो जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, बाबर आजम जिस तरह उनके वो आगे टेस्ट मैच वाली इनिंग्स खेल रहे थे, बाबर आजम ने तो साहिबजादा फरहान ने फुल ऑन प्रेशर अपने पास लिया हुआ था। उसने कहा आप चिल कि माड़ा बाबर भाई, किंग बाबर भाई आप परेशान ना हो, हम बचा लेगा मैच को। उधर से वो हेड है, उसने टेस्ट मैच में वो T20 बनाया हुआ था, 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो गया। पाकिस्तान 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म करता था, इंडिया ने कहा हम 3 दिन में मैच हारेंगे। एशियज का टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो गया। हेड ने वो T20 बराबर खेला टेस्ट में, और हमारे एक्स कैप्टन हमारे किंग वो T20 को टेस्ट बनाकर खेल रहे हैं। ओ सॉरी, मैंने आपको बोला था कि बाबर आजम पर मैं बात नहीं करूँगा, गालियाँ पड़ जाती है पता नहीं क्यों, मगर थोड़ी बहुत तो
बनती है ना, हम साफ़ी हैं। अब हमारा काम, हम नहीं तनकीद करेंगे तो कौन करेगा तनकीद? उनके फैंस तो करेंगे नहीं तनकीद, उनके फैंस तो उनकी अंधी तकलीद करते हैं। बाकी हसरंगा की बात करते हैं, हसरंगा ने तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ पहला ही है, आज भी सारे आउट हुए तो हसरंगा है। मैंने कहा यार इतनी जल्दी विकेटें ले लिए, हसरंगा आउट नहीं होगा। खैर वो 11 रन बनाकर गया। मैं उसकी बैटिंग को बड़ा ध्यान से देख रहा था कि ये मारेगा, इसने अब मैच साइड पे ले जाना है। फिर बॉलिंग में आया और फर्स्ट टाइम, जी फर्स्ट टाइम हसरंगा पाकिस्तान के अगेंस्ट विकेट लेस गया है। आखिर जब बॉल करा रहा था अपने स्पेल की तो उसमें बाबर आजम, तो मैं भी दुआ पकड़ कर रहा था, मैं हाथ बांधे हुए थे, मन करना ये भी गया, बाबर गया उसने कराई भी गूगली बॉल, तो शुक्र है बाबर रोकने में चला गया, क्योंकि इतना मैच का मुश्किल था नहीं, वरना बाबर अगर हिट में जाता तो हसरंगा को विकेट मिलनी थी, बाबर आजम की मिलनी थी। खैर हसरंगा पहली बार विकेट लेस गया। शुक्र है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी आप कभी फेल हुए, वरना एक दो प्लेयर्स हैं उन्होंने तो पाकिस्तान को बस पेलना ही होता है। मैच के ज़्यादा क्या बात करें, सिंगल हैंडली पाकिस्तान मैच जीत गया। श्रीलंका वर्ल्ड कप श्रीलंका में होना है, पाकिस्तान ने जो अपने मैचेस वहाँ पर खेलने हैं, तो देखते हैं कि श्रीलंका वहाँ पर जाके कैसा परफॉर्म करेगी। यानी यहाँ तो बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, जिम्बाब्वे से भी हारी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है। जी हाँ, बाबर आजम जो कि जिनको सारे लोग देख रहे होते हैं, जितने भी यंगस्टर्स आते हैं, जितने भी बाकी प्लेयर्स आते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, मगर वो क्या वो एक रोल मॉडल वाला किरदार अदा कर रहे हैं? क्या वो एक ऐसा शो कर रहे हैं कि लोग उनसे इंस्पिरेशन लें? नहीं, उनकी टीम में ड्रॉप होने की जगह बनती है, सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि इनके ड्रॉप होने से भी तनकीद होगी काफ़ी। बहुत सारे लोग आ जाएंगे मीडिया में बोलने, ये वो ये क्यों ड्रॉप किया, ये किया, वो किया। फैंस बहुत है उनके, मगर क्या करें, अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो इस तरह के फैसले करने पड़ेंगे। आगा जी T20 में फेल हो रहे हैं, मगर मैं चाहूँगा कि T20 के वर्ल्ड कप तक आगा जी कप्तान रहें, ताकि अब ये ना हो कि ज़्यादा प्रेशर आ जाए, किसी और कप्तान को बना के, किसको बनाएंगे कप्तान? मेरा जब शाहनशाह ही है, वो भी इंजर्ड हुआ हुआ तो उसको ना बनाएं। खैर इतनी भी इंजरी नहीं होगी, मुझे लगता है आ जाएंगे दोबारा, मगर क्या शैडी डैडी तो नहीं वापस आने वाले। शादाब है, हसन अली है, हारिस रऊफ है, ये दो दोस्तों यारों वाला ग्रुप है ना, इसमें से 3-4 बाहर गए हुए हैं और ये रो रहे हैं। जो अपनी सिफारिशें लगाते हैं ना, उनको मैसेजेस पर मैसेजेस किए जा रहे हैं, हम कॉलें कर रहे हैं, हम टीम में क्यों नहीं है, हमारे दोस्त टीम में है, हम क्यों नहीं है टीम में। बाकी शैडी दी डैडी भी रो रहा होगा कि मुझे बुलाओ। उससे शैडी दी डैडी से याद आया कि शैडी दी डैडी की जगह उन्होंने रखा हुआ था उसको, मोहम्मद नवाज को। मोहम्मद नवाज क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर है, क्या पाकिस्तान को वो एक उम्दा मैचेस जितवा रहा है, शहजादा है मोहम्मद नवाज। खैर काफ़ी इतनी वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल अरबाज़ को लोगों को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, जी हाँ, और कमेंट्स करिएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा मुझे बताइएगा, अपनी राय का लाजमी इज़हार करिएगा। और आपको लोगों का क्या लगता है कि बाबर आजम की वर्ल्ड कप में जगह बनती है या नहीं, मुझे ये भी बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, कर दें भाईजान, कर दें। मिलते हैं किसी न वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।